जी, welcome back. Thank you, friend, for clicking here. This is me, Sadek Hussain, and you are watching Biologism. So, as you know well कि हमने पीपीएससी ज़ूलॉजी प्रिपरेशन की टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी है और आप लोगों ने अपना टेस्ट नंबर 1 जो है वो अटैम्प्ट किया है. सो होपफुली आपके अच्छे स्कोर आए होंगे. लेकिन अगर किसी के कोई अच्छे स्कोर नहीं बने और उनको आंसर जो है वो क्लियर नहीं थे, तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको उन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो क्लियर करूँगा. हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टेस्ट नंबर 1 के आंसर को. और हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मिले होंगे उसमें क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था वो डिफरेंट हो सकता है. ये लाजमी याद रखिएगा कि यहाँ पे वीडियो के अंदर कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं. आप लोगों ने क्या करना है, अपने अंदाज से जो क्वेश्चन है उसको लाजमी देख लेना है. ठीक है. हम शुरू करते हैं जी अपनी पहली वीडियो. ये बात मैंने आज इसलिए पहले बता दी है कि जितनी भी हमारी वीडियो आएंगी उस वीडियो के अंदर सारों के अंदर ये वाला जो प्रॉब्लम है ये ज़रूर मौजूद होगा. शुरू करते हैं पहली वीडियो जी. और हमारा पहला क्वेश्चन है what is the lowest level of biological organization to have the characteristics of life. कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सबसे छोटा लेवल कौन सा है जिसके अंदर लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. तो ऑप्शन में आर्गन, टिश्यू, सेल और ऑर्गन सिस्टम था. द राइट आंसर वाज सेल. क्वेश्चन नंबर 2 इज एम्फीबियन इवॉल्व इन विच पीरियड. कि एम्फीबियन जो है वो किस पीरियड के अंदर इवॉल्व हुए थे. तो राइट आंसर वाज डिवोनियन पीरियड. क्वेश्चन नंबर 3 था a theory that is accepted by many scientists sometime is called जैसे आपको पता है कि थ्योरी जब भी बहुत से साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद थ्योरी जो है वो लॉ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. एंड यू नो एज वेल कि आपके पास लॉ जो है हार्डी वेनबर्ग लॉ है और उसके साथ साथ मेंडल लॉ है. बायोलॉजी के अंदर ये जस्ट 2 लॉ हैं, इनको याद रखिएगा. एडवर्ड जेनर डेवलप्ड द वैक्सीनेशन इन विच ईयर. 1796 1796 के अंदर काउ पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले एक बच्चे को जो है वो वैक्सीन लगाई थी. देन डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व स्पेसिफिक टू जर्नल एंड जर्नल टू स्पेसिफिक. स्पेसिफिक या जर्नल, तो डिडक्टिव रीजनिंग जर्नल टू स्पेसिफिक होता है. एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक दे देता हूँ आपको. जैसे डीजी होता है डायरेक्टर जनरल, तो उसी तरह डायरेक्टर जनरल से आप डिडक्टिव बना सकते हैं और जनरल टू स्पेसिफिक बना सकते हैं. इसकी एग्जांपल अगर आपके पास आए तो इफ़ बर्ड्स हैव विंग देन स्पैरो इज़ अ बर्ड एंड इट हैज़ आल्सो अ विंग. द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज़ कॉल्ड. सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म हो या जो सेल मेम्ब्रेन है वो हो, तो इनको मिला के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जिनमें थोड़ी सी लंबी वो होती है, तो क्रैक्ट, इनक्रैक्ट या नॉट अ क्रैक्ट, तो इन चीज़ों को क्वेश्चन को पढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. लिविंग थिंग्स आर अडॉप्टेड, ये भी है. होम्योस्टैटिक भी होती हैं, अनऑर्गेनाइज नहीं होती, बल्कि लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है. अच्छा, ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे और इस पहले टेस्ट के अंदर जो है मैंने जो है वो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन ऐड किए थे. लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ प्लेयर्स होता है. ऑप्शन ए ठीक है. देन विच इज़ मैक्रोमॉलिक्यूल. तो मैक्रोमॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल कहते हैं, तो इसके अंदर जो आपके पास स्टार्च है ये मैक्रोमॉलिक्यूल है. देन सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस. कैप्रिशियस जो है वो चेंजेबल को कहते हैं, तो फिकल जो है ये आपके पास इसका सिनोनिम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक सीक्वेंस इज करेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट स्पेसिफिक बट इंक्लूडिंग द फ्यूएस्ट इन नंबर. के जो टैक्सोनॉमिक सीक्वेंस हमें बतानी है जिसमें वो स्पेसिफिक टू फ्यूएस्ट इन नंबर की तरफ जाए. तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, आर्डर और क्लास में जो है वो फ्यूएस्ट आते हैं और स्पीशीज जो है वो स्पेसिफिक से स्टार्ट हो रही है. एंड पे हमें वो बताना है जिसमें फ्यूएस्ट नंबर आते हों, तो ये लाजमी याद रखिएगा. विच इज़ प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट इन ह्यूमन. तो ट्रेस अमाउंट में हमें बताना है. तो 4 जो हैं वो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ट्रेस अमाउंट होते हैं, तो इनके अंदर मैंगनीज जो है ये क्या होता है, ट्रेस अमाउंट में होता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक. तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एज यू नो
कि प्लांट को ग्रो करवाने के लिए होती है, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। देन सिनोनिम ऑफ रिप्रेस्ड इज़ के रिप्रेस्ड का हमें सिनोनिम बताना है, तो रिप्रेस्ड बेसिकली काबू करना या छुपाना या दबाना होता है, तो इसके लिए स्टिफल यूज़ किया जाता है। एंड देन विच ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ बाई मास ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हाइड्रोजन जो है वो कितने परसेंट होती है, तो दैट इज़ 10%। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्मल इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, के ऑर्गेनिज्म जो है उसका इंट्रैक्शन हमने स्टडी करना है एनवायरनमेंट के साथ, दैट इज इकोलॉजी। विच सीक्वेंस करेक्टली इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताना है जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही हो। तो अगर आप लास्ट ऑप्शन देखें जिसमें एटम है मिल के मालिक्यूल बनाते हैं, मिल के सेल बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं और फिर आर्गन बनते हैं। हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। सॉइल इज अ मीडियम, सो कम्प्लेक्स मीडियम है। देयर इज समथिंग एडमायरेबल अबाउट होता है, ठीक है, ये प्रपोजिशन है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, अब हमें यहाँ पे नॉट अ वायरल डिजीज बताना है, तो कॉपॉक्स, मम्प्स एंड स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरल डिजीज हैं, जबकि टेटनस जो है वो वायरल डिजीज नहीं है। विच हाइपोथेसिस इज मोर एक्यूरेट, तो क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु क्लोन द डोली, तो आयन विलमेट वाज द साइंटिस्ट हु क्लोन द डोली। Then the theory enables scientists to understand the theory of history of life, variety of living things and the development of organism। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये सेल थ्योरी के हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और देन लास्ट वन हमारे पास एमसीक्यूज है, वी विश्ड ऑल द यूटेंसिल आफ्टर द डिनर, होता है कि हमने खाना खाने के बाद जो है वो तमाम बर्तन, ये जो यूटेंसिल्स है वो हमने धो डाले। सो थैंक यू सो मच, होपफुली आपके ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं बहुत जल्द अपने टेस्ट नंबर 2 के अंदर, जहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाएंगे और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।